वंस अगेन हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको दिख रहा है क्या है, उत्तर प्रदेश का जीके चल रहा है और उत्तर प्रदेश जीके में आपको आज बताया जाएगा उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं, कहाँ मेला लगता है, कितने मेले लगते हैं, सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, आज तो जो आपके कहने पे मेला बताया जाएगा, क्योंकि आपने मांग किया है कि सर मेला बताइए, मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, कितना मेला लगता है, सारे मेले आपको बताए जाएंगे, क्यों लगते हैं मेले वो बताया जाएगा। तो चलिए मेले को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं कि मेला लगता क्यों है, आखिर मेले का लगने का रीजन क्या होता है। उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, और शेयर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को शेयर करना आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है, सब कुछ है, क्योंकि जब चीजें अच्छी मिल रही हो तो जरूर आपको क्या है, शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार है, और उससे पहले एक बात और कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तन मन से लग जाइए पढ़ने में, क्योंकि क्या है, लॉकडाउन खत्म होते ही आपका वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गया है, वो जल्दी ही विज्ञापन आ जाएगा और आपका फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप तैयारी क्या है कंटिन्यू रखिए, तैयारी आपको कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की और उत्तर प्रदेश दरोगा करके नाम एक थंबनेल बना हुआ है, वहां पे आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी कराई जा रही है। आपको सर्च करना है क्वेश्चन, कोई भी आपको सर्च करना है, जो भी आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज अभी कल ही परसेंटेज खत्म हुआ तो आप सर्च करेंगे परसेंटेज बाय शिबू खान, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीजें आपको अच्छे से बताई जा रही हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ सिलेबस पूरा आपको दिया गया है, पूरा उसमें जाना है। जाने के बाद आपको क्लासेज निकालनी है, उनको अच्छे से पढ़ना है और अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है, इनको जरूर करना है, क्योंकि क्या है, आपको इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ाई के लिए आपके लिए कंटेंट उपलब्ध है। डेली आपको वीडियो दिया जाएगा, डेली एक भी दिन आपका गैप नहीं होगा, डेली आपको क्या है, सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए आप बताइए कि रामनवमी मेला क्यों लगता है और कहाँ लगता है। ठीक है, तो रामनवमी मेले के बारे में आप लोग बताइए कि रामनवमी मेला कहाँ लगता है। तो रामनवमी मेला मैं आपको बता दूं कि ये अयोध्या में लगता है। कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है। और किस लिए लगता है, इसको मैं आपको बता दूं कि रामनवमी मेला जो लगता है वो प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पर लगता है। ठीक है, तो ये मेला जो लगता है वो उनके जन्म दिवस पर लगता है, लेकिन इस मेले का आगमन जो है वो 7-8 दिन पहले से होने लगता है, जो मतलब 7-8 दिन पहले से वहाँ उत्सव मनाए जाने लगते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जो अपना नेपाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, और क्या है, अच्छे से जन्म दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है राम बारात। अब देखिए यहाँ पे रामनवमी मेला हो गया, दूसरा क्या है, अभी जन्म दिवस के बाद अब राम बारात। राम बारात निकाली जाती है कहाँ पे, आपको बताना है। राम बारात निकाला जाता है आगरा में, ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। राम बारात जो मनाया जाता है आगरा में, बहुत ज्यादा भीड़ में लोग आते हैं और राम बारात का उत्सव देखते हैं। यहाँ पे झांकियां भी निकाली जाती हैं, क्या है, बहुत सारी झांकियां निकाली जाती है इनके बारात दिवस पर। और वो जब बारात होती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये बातें हैं, जैसे हम लोगों में किसी की बारात होती है, अपने बड़े भाई की, अपने छोटे भाई की, तो अच्छे से तैयार होकर हम लोग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ प्रभु श्री राम के जो भाई थे उनको अच्छे से तैयार किया जाता है, उनकी मतलब बारात निकाली जाती है, तो वो लोग भी साथ अच्छे से चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आज आपको चीजें बहुत अच्छी दी जा रही हैं। आपको करना क्या है, नोट्स बनाना है, अच्छे से चीजों को समझना है। देखो मेला और ये सब जो चीजें हैं ये बहुत पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या है आपका अगला, खिचड़ी जो खिचड़ी मेला है वो कब लगता है। यहाँ पे मेला लिख दे रहा हूँ, खिचड़ी मेला जो है वो कब लगता है। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है, खिचड़ी मेला जो लगता है मकर संक्रांति पर लगता है। लेकिन इस मेले का जो है किस प्लेस पे लगता है, कहाँ लगता है, किस जगह लगता है, तो ये लगता है आपका गोरखपुर में। लेकिन क्यों लगता है इसको आपको बताना है, इसकी खासियत क्या होती है मेले की। तो मैं आपको बता दूं कि ये गोरखपुर में लगता है। आपने सुना होगा कि गोरखनाथ धाम भी यहीं पे है, तो वहीं पे लगता है मेला। जो मेला लगता है वो गोरखनाथ धाम पे लगता है। और उस जगह कहा जाता है कि जब ये मेला लगता है खिचड़ी मेला, तो वहां पे क्या होता है, जो श्रद्धालु आते हैं, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहीं के होते हैं, और नेपाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, बाहर से आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे
वहां पे गोरख धाम की लोग परिक्रमा करते हैं और वहां पे तिल्ली के लड्डू, आपने सुना होगा कि जब ठंडी का मौसम आता है जनवरी फरवरी में, तो तिल्ली के लड्डू, उसी टाइम की बात है, तिल्ली के लड्डू होते हैं, ठीक है, उनका भोग लगाया जाता है गोरख धाम पे, तो और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, इसको आपको बताना है, शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो शाकुंभरी देवी का मेला जो लगता है वो सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है, सहारनपुर में। और ये मेला जो लगता है वो लगता है शाकुंभरी देवी के स्थान पे लगता है, शाकुंभरी देवी का मंदिर जहाँ पे है वहां पे लगता है। और ये मेला कम से कम 1 महीने जरूर चलता है, 1 महीने तक ये मेला चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे भीड़ में लोग आते हैं, हफ्तों पहले दुकान आ जाती है और महीनों तक ये मेला चलता है। तो चलिए अगला बताइए, गंगा स्नान महोत्सव जो होता है, गंगा महोत्सव क्यों लगता है और कहाँ लगता है, आपको बताना है। तो गंगा नाम आ जाए और वाराणसी का नाम आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये वाराणसी में लगता है। वाराणसी में आपने सुना होगा कि बहुत सारे घाट हैं, इसको घाटों का शहर भी कहते हैं वाराणसी को। वाराणसी में ही ये महोत्सव लगता है, गंगा महोत्सव। और यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, यहाँ पे लोग जो होते हैं स्नान करने आते हैं, अपने पाप को धोने आते हैं कह लो तो। ये माइंड मत करिएगा क्योंकि ये मजाक की बातें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको जानना है कि गंगा महोत्सव जो लगता है वो आते हैं लोग वहां पे स्नान करने आते हैं, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन करिए, गोविंद सागर जो है, गोविंद सागर मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। तो गोविंद सागर जो मेला है वो अंबेडकर नगर में लगता है। कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। और गोविंद सागर जो मेला लगता है अंबेडकर नगर में क्यों लगता है, गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में जब लगता है तो ये लगता है गोविंद जी का जो होता है 10वीं के दिन क्या कहा जाता है कि खिचड़ी का इनको भोग लगाया जाता है, खिचड़ी इनके आगे चढ़ाई जाती है, ठीक है। और उस दिन अपनी मुराद जो होती है वो आप अगर मांगेंगे तो 10वीं के दिन आपकी मुराद जो है पूरी हो जाएगी। तो गोविंद साहब के क्या स्थान पे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है 10वीं के दिन, और जो मुराद आपकी होती है मांगोगे तो पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें दी जाती हैं। ये आपको पता है कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 6000 प्लस का टारगेट है। कितना, 6000 प्लस का टारगेट है। 6000 प्लस क्वेश्चन हमको पूरे करने हैं। एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके का नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जीके का एक भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो और सही क्वेश्चन हो, और जहां से पूछा जाए वो सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हो पहले से, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के 6000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, 1-2 बार चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। आपको बताना है त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगता है, आप बताइए त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगता है, ठीक है। इसमें होता क्या है त्रिवेणी महोत्सव में, और आपको बताना है श्रावणी मेला कहाँ लगता है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, इन दोनों मेलों के बारे में आप बताइए। त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है और श्रावणी मेला कहाँ लगता है, इन दोनों के बारे में आप बताइए। तो त्रिवेणी मेला जो लगता है वो लगता है अपना प्रयागराज में, और क्यों लगता है आपको बताना है। प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज कह लो या इलाहाबाद। प्रयागराज में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि वहां पे संगम है, और संगम किसका है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती वहां पे विलुप्त है। क्यों विलुप्त है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, उसका पानी जो है एकदम सफेद होता था। क्या होता था, सरस्वती माता का जो पानी होता था वो एकदम सफेद होता था, और अभी क्या है वो नदी एकदम विलुप्त हो चुकी है। तो तीनों का संगम जो है प्रयागराज में है। प्रयागराज में ही ये जो त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है, उसी संगम पे लोग स्नान करने आते हैं संगम पे, और अच्छे से क्या है इस महोत्सव में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत सारे लोग आते हैं इनको इस मेले में, त्रिवेणी मेले में स्नान करने, ठीक है। जिस प्रकार वाराणसी में गंगा में स्नान करने आते हैं, उस प्रकार यहाँ त्रिवेणी में भी लोग आते हैं प्रयागराज में। तो चलिए श्रावणी मेला बताइए, श्रावणी मेला क्यों लगता है। श्रावणी मेला लगता है आपका फर्रुखाबाद में।
फर्रुखाबाद में ये मेला लगता है, कब लगता है? सावन के महीने में लगता है। कब? सावन के महीने में लगता है। सावन के महीने में कहा जाता है, महीने में कि जो लेडीज होती हैं, जो औरतें होती हैं, सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ और पीली चूड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि सावन का महीना चलता होता है और सावन के महीने में या सावन के तीसरे सप्ताह के सोमवार को ये मेला जो है लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिटेल आपको बता दिया जा रहा है ताकि क्वेश्चन आपको कभी भूले मत, ठीक है। ज्यादा जरूरी तो ये होता है कि चीजें कहाँ की हैं, जो मेला लग रहा है कहाँ का है, ठीक है। और अंदर के डिटेल आपको इसलिए बताया जाता है कि अंदर की चीजें आपको पता रहेंगी तो आप भूलोगे नहीं। आप जब मेला देखोगे तो आपको है अच्छे से याद आ जाएगा। चलिए अगला बताना है आपको, इसी में एक मेला और लगता है सिंगारी राम मेला, ये भी आपका लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन है होली कोत्सव, मतलब होली में मेला कहाँ लगता है? बहुत फेमस मेला है। तो होली में आपको पता है कि बरसाना में लठमार होली होती है। बरसाना मथुरा में लठमार होली होती है, वहीं पे ही ये मेला लगता है। बहुत अच्छा मेला होता है वहाँ पे, जो होली होती है वो लठमार होली होती है। इसमें ये नहीं है कि आपने एक मूवी देखा होगा, टॉयलेट मूवी में दिखाया भी गया है कि लठमार होली कैसे होती है, ठीक है। तो आप तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना है, 1-2 बार चीज़ों को पढ़ लेना है। आपका क्या है, पेपर निकल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार आपको सिलेक्ट होना है, ठीक है, किसी भी हाल में सिलेक्ट होना है। जैसे रावण ने कहा था साम दाम दंड भेद, आपको भी सारी चीजें अपना लेना है, कोई चीज बचे ना। इस बार आपको क्या है, होना है, सिलेक्ट होना है, बस किसी भी हालत में आपको सिलेक्ट होना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आपको बताना है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ लगता है आपको बताना है। तो बिठूर से आपको बता दूं कि बिठूर का नाम है, बिठूर का नाम जो है कानपुर से जुड़ा हुआ है। तो बिठूर जो है, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है। कानपुर में लगता क्यों है आपको बता दूं कि कानपुर में भी गंगा स्नान के लिए ही लगता है। जो मेला लगता है वो आप देख लो कि अहिमा, वो क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहीं पे जो है ये मेला जो लगता है, ठीक है। तो कानपुर के गंगा के किनारे एक जगह है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वहीं पे ये मेला लगता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है, वहां पे लोग स्नान करने आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन जो है आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है आपको बताना है। आयुर्वेद महोत्सव जो लगता है वो लगता है अपना कहाँ, आगरा में लगता है। और क्यों लगता है आपको बता दूं, आयुर्वेद महोत्सव लगता है आगरा में। आयुर्वेद महोत्सव लगने का मेन कारण ये है कि सांस्कृतिक विभाग जो है, कौन, संस्कृत विभाग इस मेले की देखरेख करती है। और इस मेले में आपको बता दूं कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजें बताई जाती हैं, आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजें दिखाई जाती हैं। उनका क्या है, जैसे कि जो बीमार लोग हैं उनको बताया जाता है कि आयुर्वेद का फायदा कैसे होता है। उनको ये सारी चीजें, आजकल तो डिजिटल है, आजकल तो टीवी में लोग दिखा देते हैं, पहले प्रैक्टिकली होता था, ठीक है। अभी क्या है कि आयुर्वेद महोत्सव में जाओगे आप तो वहां पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो महोत्सव मनाया जाता है आयुर्वेद से जुड़ा महोत्सव होता है, ठीक है। क्या होता है, आयुर्वेद से जुड़ा महोत्सव होता है। तो यहाँ का करना क्या होता है आपको कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। आपको बताना है सोरो मेला कहाँ लगता है, कौन सा मेला, सोरो मेला कहाँ लगता है। तो सोरो मेला आपका लगता है कासगंज में। कहाँ लगता है, कासगंज में। और लगता कब है, ये लगता है अमावस्या पर, अमावस्या पे ये मेला लगता है, ठीक है। अमावस्या के दिन ही सोरो मेला कासगंज में लगता है। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक भी मेला आपका छोड़ा नहीं जा रहा है।
वो मेले, ठीक है, जितने भी मेले आज तक पूछे गए हैं सारे मेले आपको कराए जाएंगे, और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो भी मेला आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आपकी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, क्लास को अच्छे से देखना है, चीज़ों को नोट कर लेना है, हमेशा हमेशा के लिए क्या है आपके लिए नोट्स बन जाएगा, चीज़ें याद रहेंगी। आपका जो भी एग्जाम होता है उनको देख के जाइए, ठीक है। मेले से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है चीज़ों को। अगला बताना है परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, ठीक है, आपको बताना है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला बताइए कहाँ लगता है, क्यों लगता है, चीज़ों को आप बताइए। परिक्रमा मेला क्यों लगता है, कहाँ लगता है। तो परिक्रमा मेला जो लगता है वो लगता है अपना मथुरा में। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। और लगता इसलिए है कि गोवर्धन धाम व या कह लो गिरिराज की परिक्रमा होती है। क्या होती है, परिक्रमा होती है। ये जो मेला लगता है परिक्रमा मेला मथुरा में है, गोवर्धन धाम या गिरिराज परिक्रमा, गिरिराज कह लो, गिरिराज की परिक्रमा के लिए ये मेला लगता है, ठीक है। तो ये मेले बहुत शानदार मेले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे परिक्रमा मेला जो है मथुरा में लगता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कबीर मेला कहाँ लगता है। कबीर मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, ये महीनों चलने वाला मेला है। कबीर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होगा कि कबीर मेला जो है मगहर में लगता है। मगहर का नाम क्या है, संत कबीर नगर है। क्या है, संत कबीर नगर है। इस मेले की खासियत क्या है, इस मेले में कबीर जी के जन्म दिवस के बारे में और इनके जीवन परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में सारी चीजें जो है जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है। कबीर मेला जो मगहर संत कबीर नगर कह लो, जन्म दिवस के बारे में बताया जाता है, जीवन के परिचय के बारे में बताया जाता है। इनसे जो प्रेरणादायक बातें हैं, इनसे जो सीखने वाली बातें हैं, वो सारी चीजें, इनके मार्गदर्शन के बारे में, ठीक है, कि इनके प्रकार से चलिए, इनके भावनाओं को, इनके जो चीजें हैं इनको अच्छे से समझिए, ये कहना क्या चाहते थे, ठीक है। तो अभी इनके लिए जो मेला लगता है ये मगहर में, यहाँ पे सारी चीजें क्या है दिखाई जाती हैं अच्छे से। इनके जीवन के बारे में, इनके जन्म दिवस के बारे में, इनका क्या है पालन पोषण किसने किया था, ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से दिखाया जाता है। आपको ये सारे क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में नोट करना है। अगर नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को 1-2 बार देखना है या वीडियो को सेव कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो मेले से रिलेटेड बातें हैं उत्तर प्रदेश जीके की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका। क्योंकि मेला जो है, मेला बहुत बच्चों की मांग होती है, बहुत हमारे दोस्तों का मांग होता है कि मेला क्या है बताइए। मेले उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं, ठीक है, मेले से मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो मेला लगता है उत्तर प्रदेश में वो मथुरा में लगता है, उसके बाद कानपुर में लगता है, ठीक है। तो आपको क्या है चीजों को अच्छे से सीख लेना है। 1-2 चीजें जो है आपको सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से पूरा टॉपिक सीखना पड़ेगा। चलिए अगला बताइए कि अगला क्या है, रामायण मेला कहाँ लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो रामायण मेला आपको बताना है कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किसने लगवाया। रामायण मेला आपका लगता है चित्रकूट में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। ये तपोस्थली है। क्या है, तपोस्थली, प्रभु श्री राम जी की तपोस्थली है। जब वो वनवास गए थे तब की बात है, ठीक है। तो ये उनका तपोस्थली है। इस मेले का जो प्रयोजन चालू किया था, जो मेले को चलवाया था, वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इस मेले का आगमन किया था, चलवाया था। लोहिया जी ने मेला चलवाया था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला चित्रकूट में चलवाया था। चित्रकूट में ये उनका तपोस्थली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अच्छे से चीजों को जानते हैं, फिर भी चीजों को अच्छे से सीखना है। क्या है, एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन से आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको कोई भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जब क्वेश्चन अच्छे हैं तो आपको अच्छे से सीखना है। आप बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, हरिदास जयंती
हरिदास जयंती जो है वो कहाँ मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, आपको बताना है। हरिदास जयंती जो है वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ? वृंदावन में। और वृंदावन में हरिदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है। जीवन परिचय, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनसे जुड़ी जो चीजें हैं, जो इनके साथ समान थे, ठीक है, जो इन्होंने चीजों को प्रयोग किया, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाया जाता है वृंदावन में, कि जो हरिदास जयंती जी थे ये कैसे रहते थे, इनका रहन सहन, ठीक है, और इनके जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनके जो बर्तन थे, इनके जो कपड़े थे, इनके वस्त्र को, सारी चीज़ों को यहाँ पे इनके जीवन परिचय के बारे में वहाँ सारी चीज़ें दिखाया जाता है वृंदावन में, ठीक है। तो ये हरिदास जी थे। हरिदास जी के बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, आपको बताना है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको इनको क्या है पहले से पता होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को करके आएंगे। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है आपको पता है और क्यों लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। कहाँ? बहराइच में लगता है। और बहराइच में आप देख लो कि बहराइच में बहुत ज्यादा भीड़ में लोग आते हैं इस मेले को देखने। इस मेले में क्या होता है, एक खासियत ये होता है, आप अपनी मन्नत मुराद जो भी है उसको मांगने के लिए एक त्रिशूल खरीदिए। त्रिशूल खरीदने के बाद उस त्रिशूल को वहां पे क्या होता है, गाड़ना होता है और अपनी मन्नत को मांगना होता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर से एक त्रिशूल लेके गाड़ना होता है। ये सारे वहां पे आपकी जो मन्नत है उसके लिए त्रिशूल वहां पे लगाना होता है, ठीक है। वहां पे त्रिशूल लगा के आपको पूजा पाठ करना होता है, दिया जलाना होता है, ये सारी चीजें वहां पे करना होता है। सैयद सलार मेला जो है बहुत ज्यादा भीड़ में ये मेले लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ लगता है। कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वाटर स्पोर्ट्स मेला जो है, आपको बताया गया था कि वाटर स्पोर्ट्स मेला जो है प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कल ही ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, ठीक है। तो ये जो मेला लगता है वाटर स्पोर्ट्स मेला प्रयागराज में लगता है। अगला आपको करना क्या है, अब क्वेश्चन आपके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, बाकी क्वेश्चन आपके मेले के क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नौचंदी मेला है। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए जल्दी से। आपको क्या है, नौचंदी मेला के बारे में मैं आपको बता दूं। नौचंदी मेला जो है, ठीक है, नौचंदी मेला, ये मेला जो लगता है मेरठ में लगता है। लेकिन लगता क्यों है आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। मेरठ में लगता क्यों है ये नौचंदी मेला? मेरठ में इसलिए लगता है कि यहाँ नौचंदी देवी, ठीक है, एक तरफ नौचंडी देवी है, दूसरे तरफ संत सैयद सलार जी हैं। एक तरफ क्या है, नौचंडी देवी की मंदिर है, दूसरे तरफ सैयद सलार की दरगाह है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों है, नौचंडी देवी जी भी हैं और सैयद सलार की दरगाह भी है। तो इस मेले को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम का मेला। बहुत एकता पूर्वक मेला होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं और बहुत क्या है, इनको चाहने वाले आते हैं। तो ये मेला बहुत ज्यादा संख्या में लगता है और ये मेला कम से कम एक डेढ़ महीने तक चलता रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको चीजों को अच्छे से सीखना है और क्वेश्चन को अच्छे से करना है और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अब क्या किया जा रहा है, आपका क्या है, अब जज्बे का एक दो क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, उसके बाद क्लास को क्लोज कर दिया जा रहा है। अब मिलेंगे आपसे क्या अगली वीडियो में, तब तक आप इस मेले को अच्छे से तैयार करिए। और जज्बे के जो क्वेश्चन है, जज्बे के क्वेश्चन आपको हमेशा दिए जाते हैं। जज्बे के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हैं तो आपका नाम अच्छे से लिया जाता है। आपको बताना है कि कजली मेला, कजली महोत्सव कहाँ लगता है। दूसरा आपको बताना है कि सोरो मेला कहाँ लगता है। सोरो मेला आज ही आपको बताया गया है, सोरो मेला कहाँ लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। और कल के जो क्वेश्चन थे उनका जवाब मैं आपको दे दे रहा हूँ। कजरी कहाँ का लोकगीत है, कजरी कहाँ का लोकगीत है। तो क्वेश्चन एक आपका मैं बता दूं, कजरी जो है वो मिर्जापुर का लोकगीत है। और मैं आपको बताया था कि कजरी जो है लोकगीत जो है कहाँ का लोकगीत है, तो मिर्जापुर का। अगला क्वेश्चन है आल्हा का लोकगीत कहाँ होता है।
आल्हा का लोकगीत होता है बुंदेलखंड में। कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। तो ये कल के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है रसिया कहाँ का लोकगीत है? तो रसिया आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। रसिया लोकगीत जो है ब्रजभूमि का। ये सारे तीनों क्वेश्चन जो थे कल के क्वेश्चन थे। आज के ये 2 क्वेश्चन है, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और सोरो मेला कहाँ मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है जल्दी ही। और मेहनत से पढ़िए, आपको सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से कराए जा रहे हैं, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं किया जा रहा है। आपको क्या है, अब अगला जो टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश दरोगा का और उत्तर प्रदेश लेखपाल का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, लाभ और हानि है। वो आपका क्या है, आज चालू हो जाएगा। आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को शेयर करते रहना है और चीजों को अच्छे से पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।